हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शा वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो गलतियां जो हम अपना घर बनाते समय करते हैं या हम अपना घर बनाने की जब प्लानिंग करते हैं तो कुछ मिस्टेक हम उससे पहले ही कर देते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूं जो घर बनाने से पहले हम गलतियां करते हैं। अगर आप उन गलतियों को सुधार लो तो आप अपना बहुत पैसा बचा सकते हो और अपना घर बहुत अच्छा बना सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहला आपका आता है बजट। देखिए, जब भी हम अपना घर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम एक बजट तय करते हैं। ठीक है, तो उस बजट के ही अकॉर्डिंग हम अपना घर बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एक 50 गज का घर है या एक 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आता है। ठीक है, कि उसको ग्राउंड फ्लोर में ही कितना मेरा पैसा लग जाएगा। देखिए, एक एस्टिमेट होता है कि लगभग आप किसी ठेकेदार से, किसी इंजीनियर से, आपके कोई रिलेटिव में आर्किटेक्ट है तो उनसे आप ये सलाह ले सकते हो। आप हमारी ऐप पर भी ऐसी वीडियो बहुत सी देख सकते हो जहां पर आपको इन सब का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है अपना बजट तैयार कि मेरे पास इतना पैसा है और इस पैसे में मैं अपने कितने फ्लोर बना सकता हूं और कैसा घर मैं बना सकता हूं। देखिए, घर काफी तरीके से बनते हैं। देखिए, बनाने का तरीका वो ही है, लेकिन उस बनाने के तरीके में बहुत सी चीजें होती है। आप एक बेसिक अपना घर बनाना चाहते हो, कॉमन बनाना चाहते हो, एक लग्जरी घर आप बनाना चाहते हो, तो देखिए तीनों स्टेज में पैसा आपका अलग अलग लगता है। ठीक है, इंटीरियर जो पार्ट होता है हमारे घर का लास्ट में, उसमें ऐसा पैसा होता है कि आपने अपना टोटल घर बनाने का खर्चा और उसके अंदर इंटीरियर करवाने का खर्चा दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपना एक बजट तय कीजिए कि मेरे घर को बनाने में कितना खर्चा आएगा। उस बजट के अकॉर्डिंग आपने तय कर लिया कि मेरे घर को बनाने में इतना खर्चा आएगा और मुझे इस तरीके का क्वालिटी मटेरियल लगाना है और इतने में मेरा घर बनके तैयार हो जाएगा। सेकंड चीज आपकी होती है आर्किटेक्ट। देखिए, आर्किटेक्ट कौन होता है? जिससे आप अपने घर का नक्शा बनवाते हो, आप अपनी प्लानिंग करवाते हो। देखिए, जब भी आप अपने घर का नक्शा बनवाएं या जब आप अपना घर बनवाना चाहते हो तो अपना घर का एक नक्शा बनवाइए। क्योंकि देखिए, जब आप अपने घर का नक्शा बनवाते हो तो उसमें आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हम गलती क्या करते हैं इस चीज में। हम गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार मुझे 2 कमरे इधर निकालने हैं, इधर वॉशरूम हो जाएगा, इधर जीना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ड्राइंग हॉल हो जाएगा, बस इसको सोच के हम बना लेते हैं। लेकिन जब हम उस घर को बनाने के बाद जब उसमें रहना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें महसूस होता है कि हाँ यार, इस घर में ये कमी है, मेरा घर वेंटिलेशन इतना नहीं है, मेरे घर में घुटन सी होती है, थोड़ा ना कंजस्टेड मेरा एरिया हो चुका है। आपके पास एरिया अच्छा है लेकिन आप उसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हो अपने ही अकॉर्डिंग, या आप जिस ठेकेदार को आप काम देते हो अपना घर बनवाने का, वो भी आपको यही बोलता है कि क्या नक्शा आप बनवाओगे, इसमें 2 कमरे इधर निकल जाएंगे, इधर वॉशरूम हो जाएगा, बहुत अच्छी प्लानिंग है। देखिए, रहना आपको है और ठेकेदार ये आपको हर बार बोलेगा। वो क्यों बोलता है? क्योंकि जब आप एक अपने घर की प्लानिंग बनवाते हो, पूरा नक्शा बनवाते हो, उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवाते हो, तो ठेकेदार को उस ड्राइंग के ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जिसमें कि उसका ज्यादा मैन पावर लगती है, उसका ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको वो कभी सलाह नहीं देगा कि आप अपना घर का नक्शा किसी आर्किटेक्चर से बनवाए कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपका ये घर बना दूंगा, और आपको इस तरीके से समझा लेगा और आप भी उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते। तो ये गलती ना करें कभी भी, अपने घर का प्रॉपर नक्शा बनवाएं। क्योंकि देखिए, हर कोई अपनी फील्ड में उसको नॉलेज होती है। आप भी कोई जॉब करते हो या आप अपना बिजनेस करते हो तो आपको उस चीज की नॉलेज है। जब भी आप उस फील्ड में जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आर्किटेक्ट भी उसको घर के नक्शे की, उसकी प्लानिंग की प्रॉपर नॉलेज है। उसको पता है कि कहां पर कितने रूम निकल सकते हैं, कितना अच्छी आपकी प्लानिंग हो सकती है, आपका वेंटिलेशन पूरा घर रहे, एकदम वेंटिलेटेड रहे, और आप जब अपने घर पर रहो तो आपको एक अच्छी फील आए, आपको महसूस होए कि हाँ, मैं एक ऐसे घर में रह रहा हूं कि जो एक अच्छा घर है और अच्छी उसकी प्लानिंग निकल के आई है। तीसरी गलती हम करते हैं ठेकेदार को चुनने में। देखिए, जब आप अपना घर बनाते हो तो आप अपने आस पड़ोस में काफी लोगों को बोलते हैं कि कोई ठेकेदार है तो मुझे बताना।
आपके पास ठेकेदार आते हैं, आपको वो अपना रेट बताते हैं कि ठीक है मैं आपका घर बनाने में इतना पैसा लूंगा, 200 रुपये, 220 रुपये, 180 रुपये, जो भी आपके एरिया में रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रेट बताएगा। तो आपके पास काफी तरह के आएंगे। तो अब आप क्या करते हो कि जो सबसे कम बताएगा रेट, मैं काम उसी को दूंगा। ठीक है, वो भी बोलता है कि नहीं मैं भी ये सब चीजें करके दूंगा, और जो आपसे 20-30 रुपए 40 रुपए ज्यादा ले रहा है वो भी बोलता है कि मैं भी आपको यही करके दूंगा। लेकिन आप सोचते हैं करके तो दोनों सेम दे रहे हैं, लेकिन मैं काम दूंगा जो बिल्कुल ही कम प्राइस में कर रहा है। हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, जो कम प्राइस में काम करेगा वो आपका घर प्रॉपर नहीं बनाएगा। ठीक है, उसको पता है कि मुझे पैसा कहां से बचाना है। आप अपने 20-30 रुपए देखिए, ज्यादा फर्क नहीं आता, 5, 10, 20, 30 रुपए का फर्क आता है मुश्किल से, लेकिन आप वो 20-30 रुपए बचाने के चक्कर में एक सस्ते ठेकेदार को काम देकर आप जाते हो फंस। अब उस ठेकेदार को पता है कि मुझे पैसा कहां पर बचाना है, कैसे मुझे पैसा बचाना है, कैसे मुझे वो अपना जो मेरा नुकसान हो रहा है कहां से वो मुझे कवर करना है, वो आपको महसूस भी नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसका काम है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आप भी कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप अपनी फील्ड में, आपको उस फील्ड की नॉलेज है, तो आपको उसकी नॉलेज, तो ऐसे ही ठेकेदार को भी उस चीज की नॉलेज है, उसको पता है कि कहां पर मुझे पैसा बचाना है, कैसे मुझे अपना लॉस कवर करना है। ठीक है, तो इसीलिए 20-30 रुपए के पीछे ना जाएं, एक अच्छे ठेकेदार को चुने। आप जाएं, उसकी साइट देखें, अगर सस्ता भी कर रहा है और महंगे वाला भी तो जाएं, और जिसका घर उसने बनाया है आप उनसे रिव्यू लीजिए कि ठीक है इस ठेकेदार ने आपका काम किया है तो आपका घर कैसा बना है, क्या गलतियां करी, क्या दिक्कत आती है। तो ये डिस्कशन आप कर सकते हो, क्योंकि यार वो इस आसपास के एरिया में ही आपके काम करता है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हो। आप उसके सामने नहीं, बाद में जाकर वो चीजें क्लियर कर सकते हो। हर कोई करता है आज के टाइम पे, तो आप भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं, इसलिए ठेकेदार चुने तो सोच समझ कर करें, क्योंकि घर उसी को बनाना है। अगर आप एक आर्किटेक्चर से भी अच्छी प्लानिंग करवा लेते हो तो उसके बाद भी आप, अगर ठेकेदार आपका सही नहीं है, तो वो प्लानिंग, वो स्ट्रक्चर जो आपकी एक मजबूती देगा घर में, उसका भी वो नाश कर देगा। आपका घर अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि घर जब बनता है, जब हमें गलतियां महसूस नहीं होती, लेकिन जब घर बनने के बाद हम उसमें रहना स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि मेरे घर में क्या कमी है, क्या क्या गलतियां हुई हैं। मैंने मटेरियल तो इतना अच्छा लगाया, लेकिन फिर भी मेरे घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसलिए ठेकेदार चुने तो सोच समझ कर सुने। फोर्थ पॉइंट है आपका क्वालिटी मटेरियल। देखिए, जब हम अपना घर बनाते तो हर कोई यही चाहता है कि मेरे घर पर अच्छे से अच्छा मटेरियल लगे, मेरा घर अच्छे से बने। देखिए, मटेरियल आपके घर पे जब आप बदरपुर, रोड़ी, ईंटें, सरिया, जब फिनिशिंग के टाइम पे टाइल, पीओपी, पेंट, सब चीजें, गेट, विंडो आप करवाते हैं, क्या हुआ, मटेरियल हुआ। तो हम चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अपने घर पर लगाऊं, क्योंकि घर आपका है ना। तो हम गलती क्या करते हैं, एक ही दुकान पर जाते हैं, हमें यार ठेकेदार बोल देता है। देखिए, मैं आपको बार बार ठेकेदार के बारे में इसलिए कह रहा हूं, ठेकेदार आपका घर बनाता है, लेकिन वो बहुत सी चीजें आपको नहीं बताएगा। उसका हर जगह कुछ ना कुछ कमीशन रहता है ना, और वो कमीशन दुकान वाला उसको दे रहा है, तो वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो आपकी जेब से देगा। तो इसलिए क्वालिटी मटेरियल जब आप अपने घर पर लगाते हो, मार्केट में परचेज करने जाते हो, तो आप एक दुकान पर नहीं, आप अपने एरिया के आसपास दुकानों पर जाएं, अलग अलग जगह से रेट ले। देखिए, आप जब अलग अलग दुकानों पर जाओगे ना, तो हर किसी के रेट में आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए कंपनी में, जैसे मैंने आपको बताया कि ठेकेदार आपने चुना बिल्कुल कम प्राइस का, लेकिन मटेरियल एक ऐसी चीज है, ब्रांड तो एक ही है ना। आप अगर एक सरिया परचेज करने जा रहे हो काम देने का, तो अलग अलग दुकानों पे कोई आपको 5 रुपए कम दे देगा, कोई 2 रुपए महंगा दे देगा, कोई 2 रुपए सस्ता दे देगा, लेकिन ब्रांड तो वही है ना। तो आप वहां से पैसा अपना बचा सकते हो। आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी ले लिया और अपना पैसा भी बचा लिया। तो इसलिए मटेरियल चुने तो अच्छी क्वालिटी का ही चुने। फिफ्थ पॉइंट है आपका एक्स्ट्रा खर्चा। देखिए, जब हम अपना घर बनाते हैं तो ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो हमें भी नहीं पता होता, लेकिन वो खर्चे होने लगते हैं। वो क्या क्या होते हैं, जब घर बनता है तो काफी वेस्टेज होती है, आपके मटेरियल की बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, सीमेंट की वेस्टेज होती है, बदरपुर, रोड़ी, जब वो ईंट आपकी दीवारें चिनते हैं तो बहुत सा मटेरियल आपका खराब होता है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए जब आप अपना घर बनाते हो, तो कहां कहां पर वेस्टेज हो रही है। और
इसमें जो मेन पॉइंट होता है कि देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बजट, जब आपने अपना एक बजट तय कर लिया था स्टार्टिंग में कि यार मुझे इतना पैसा खर्च करना है, लेकिन जब हम अपना घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि यार नहीं ये चीज लगा लूं। देखिए, आपके पास पैसा वही है, अब आपने सोचा कि यार मुझे 2 फ्लोर बनाने हैं, लेकिन आपका पैसा खत्म हो गया एक ही फ्लोर में, तो दूसरा फ्लोर कैसे बनेगा? तो वो कहां गलती हुई कि आपने जो बजट बनाया और जिस अकॉर्डिंग आप घर चाह रहे थे उस बजट के अकॉर्डिंग आपने बना तो सही रहे थे, लेकिन बीच में आपने उसमें एक्स्ट्रा खर्चा करने लगे और दूसरी चीजें उसमें लगाने लगे, आपका नुकसान ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से आपका खर्चा गया बढ़। तो इसलिए इन सब चीजों से भी आप ध्यान रहे कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा अपने घर पर नहीं करना। देखिए, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसका जो कैलकुलेशन होती है, जो उसका रेट आता है वो सेम ही आता है हर जगह, लेकिन जो पैसा आपको बचता है वो बचता है फिनिशिंग के टाइम पे। ठीक है, तो फिनिशिंग के टाइम पे जब आपकी टाइल्स, गेट, विंडो, पेंट वर्क आपका होता है, फॉल सीलिंग आपकी होती है, तो वहां पर आप अपना पैसा बचा सकते हो। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिए। 6th पॉइंट है आपका डिस्कस मैनी पीपल। देखिए, जब हम अपना घर बनाते तो ये भी सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, क्या कि हम ना ज्यादातर काफी लोगों से डिस्कशन करते हैं, आपको लोग सलाह देते हैं आगे। जैसे कि आपने एक प्लानिंग करवाई अपने घर की, एक नक्शा बनवा लिया, उसमें आपको आर्किटेक्ट ने सरिया दिया कि आपको इतना इतना सरिया लगाना है और आपको 4-5 फ्लोर बना। देखिए, आर्किटेक्ट आपकी प्लानिंग के ही अकॉर्डिंग वो आपका घर का नक्शा बनाएगा। अगर आपको 2 मंजिल बनाना है, ठीक है, तो उस 2 मंजिल के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें उसकी मजबूती देगा। 5 मंजिल बनाना है तो 5 मंजिल के अकॉर्डिंग आपको उसकी मजबूती देगा। तो आपको जब काफी लोग आपके, जब अपना घर बनाते हो तो आपके पास काफी लोग आते हैं, यार इसमें तो ये चीज तुमने ज्यादा वेस्टेज कर दिया, यार ये कमरा यहाँ पे होना चाहिए था, यार सरिया तुमने ज्यादा लगा दिया, अरे सीमेंट इस क्वालिटी का नहीं, ये लिया हो ये बहुत अच्छा है, अरे ये तो यार तुम्हारा ना बहुत खर्चा हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में ना उन लोगों की चीजें आने लगती हैं। देखिए, वो उस लाइन में टेक्निकल नहीं है। आपके पास जब आपने अपनी प्लानिंग करवाई, अपने प्रॉपर घर की प्लानिंग करवाई है, तो उन्होंने कुछ चीजें सोच समझकर ही आपको दी होंगी। देखिए, आपने देखा होगा जब घर बन जाता है कुछ सालों बाद, आपने देखा हो दीवारों पर क्रैक, कॉलम बीम्स पे आपको काफी तरह ना क्रैक दिखने लगते हैं। तो वो क्या गलती होती है? वो यही गलती होती है कि हम अपना जब घर की प्लानिंग करते हैं, घर का नक्शा बनवा भी लेते हैं, लेकिन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना घर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमें काफी लोग आगे बोलते हैं यार ये खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि यार नहीं। मैं फिर आपको वही कह रहा हूं, जब आपका घर बनता है आपको वो गलतियां जब महसूस नहीं होगी, जब आप रहने लगोगे ना कुछ सालों बाद, आपको पता चलेगा कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। उस टाइम पे अगर मैं इन चीजों के बारे में मुझे पता होता, इन लोगों की बातों में मैं नहीं आता, तो मेरा एक अच्छा खासा घर बनता। देखिए, मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं, इंसान अपनी जिंदगी में 1 से 2 बार ही अपना घर बनाता है, इससे ज्यादा नहीं बना पाता। उसमें आपकी मेहनत भी लगती है, आपका पैसा भी लगता है। और जब आपकी मेहनत और पैसा उस घर में लग रहा है, हर किसी का अपना एक घर होता है, अपना सपनों का घर होता है, उसको आप मेहनत पैसा कमाकर उसको बनाते हो, और उस बनने के बाद आपको पता चलता है कि यार मेरा घर तो, मैंने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी लगाया, सब चीज अच्छी हुई, लेकिन मेरा घर तो उस अकॉर्डिंग बन ही नहीं पाया जैसा मैं चाह रहा था। अब इसमें ये भी कमी है वो भी। तो आप जब कुछ नहीं कर सकते, बस आप अफसोस कर सकते हो कि यार मैं वो गलती नहीं करता, उन लोगों की बातों में नहीं आता, ठेकेदार की बातों में नहीं आता, एक अच्छा ठेकेदार चुन लेता, या अपने घर की किसी आर्किटेक्ट से प्लानिंग करवा लेता, अपने घर का नक्शा बनवा लेता, तो आज मुझे इन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए इन सब गलतियों को ना करें, अपने घर की प्लानिंग अच्छे से करवाएं, अपने घर का नक्शा बनवाएं, जब भी अपना घर बनवाएं, क्योंकि घर इंसान जिंदगी में 1 से 2 बार ही बना पाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन पॉइंट्स के थ्रू कुछ चीजें समझ आई हैं, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, किसी भी चीज से आपकी प्रॉब्लम है घर से रिलेटेड, तो आप हमें चैट ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं।